गुड आफ्टरनून क्लास 12। आई एम अदिति। मैं आप लोगों को बीएसटी बता रही हूँ, क्लास 12 की बीएसटी बिजनेस स्टडी का चैप्टर प्लानिंग में मैंने आप लोग को प्लानिंग का डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सब कुछ बता दिया था। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आज मुझे बताना है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। 2 तरीके के प्लान्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्टैंडिंग प्लानिंग और एक होते हैं सिंगल यूज्ड प्लान, ठीक है। एक होता है स्टैंडिंग प्लान और एक होता है सिंगल यूज्ड प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में 2 तरीके के प्लान होते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टैंडिंग प्लान क्या है और सिंगल यूज्ड प्लान क्या है। तो स्टैंडिंग प्लान का डेफिनेशन देखते हैं। इट्स रेफर्स टू अ प्लान दैट इज ऑन गोइंग एंड प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर द रिपीटेडली परफॉर्मेंस एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम इंडिकेट दैट दिस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड वंस एंड दे आर repeatedly used. These plans continuously guide the managers. That is why it is said that the standing planning and in a standing guide to recurring problems, the plan include objectives, strategies, policies, procedures, methods and the rules. देखिए, उस तरीके के प्लान्स जो आपने एक बार लिया और आपको इसको हमेशा फॉलो करना है। बहुत तरीके के प्लान्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो बार बार चेंज होते हैं कंडीशन के हिसाब से, डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो एक अलग होते हैं प्लानिंग। उसको आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आपको 12th में 2 ही टाइप का प्लानिंग पढ़ना है, एक स्टैंडिंग प्लान पढ़ना है और एक सिंगल यूज्ड प्लान पढ़ना है। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है वो प्लान जो आपने एक बार लिया और उसको आपको लगातार रिपीट करना है, ठीक है। उसी प्लान पर आप काम करोगे, उसी प्लान के हिसाब से आप चल रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो होता है, उसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ऐसे प्लान्स जिसको हमें कंटिन्यू अप्लाई करना है, रिपीट करना है, उस प्लान को हम स्टैंडर्ड प्लान कहते हैं, ठीक है। और सिंगल यूज्ड प्लान का मतलब है, सिंगल नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, ऐसे प्लान्स जो एक बार यूज़ होते हैं, ठीक है। किसी काम के लिए हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बार उसको यूज़ किए हैं, उस प्लान को। कोई सिचुएशन है जो हमने एक प्लान बनाया था, उससे कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमने एक अलग प्लान बनाया और उससे हमने उस सिचुएशन को कवर कर लिया। उसके बाद हमने वो प्लान को छोड़ दिया, फिर से हम उसी प्लान पे आ गए जो हमारा रेगुलर प्लान था, जो कि स्टैंडिंग प्लान था, उस पर हम आ गए, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ प्लान, सिंगल यूज्ड का मैं बता रही हूँ, इट रेफर्स टू द प्लान दैट इज यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर और द यूनिक सिचुएशन। अभी मैंने आपको बताया सिंगल यूज्ड प्लान का मतलब है कि वैसा प्लान जिसको हमने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया, जिसे हमें मानते हैं हमने कुछ ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आ गया कि हमने जो हम अपना हमेशा फॉलो करने वाला जो प्लान बनाया था उससे हम काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें दूसरा प्लान बनाना ही पड़ेगा। तो एक हमने अलग से प्लान बनाया और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ किया और उसे यूज़ करने के बाद फिर से हटा दिया, फिर से हम अपने पुराने प्लान पर आ गए। तो उसे एक बार ही हमने यूज़ किया किसी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे सिंगल यूज्ड प्लान, जो कि हम कभी कदाल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाते हैं किसी प्लान को, और यूज़ करने के बाद फिर से हम अपने पुराने प्लान पे आ जाते हैं, जो हमें हमेशा फॉलो करना है उस पर आ जाते हैं। तो ये होता है सिंगल यूज्ड प्लान, जो हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी डायनेमिक इन्वायरमेंट में बनाते हैं, किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, किसी चीज़ को संभालने के लिए, किसी ऐसे प्रॉब्लम में है हम या ऐसे सिचुएशन में है जो हमने प्लानिंग बनाया है उससे हम काम कवर नहीं कर पाते हैं, तो एक हम दूसरा प्लानिंग बनाते हैं कि ठीक है कि इस सिचुएशन को हम किसी और प्लान से कवर करेंगे, तो उसको हम सिंगल यूज्ड प्लान कहते हैं, जो कि एक बार यूज़ करते हैं, हम दोबारा उसको कभी यूज़ नहीं करते हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करते हैं, वो सिचुएशन कवर होने के बाद हम इस प्लान को स्टॉप कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल यूज्ड प्लान। और स्टैंडिंग प्लान में होता है क्या कि एक एक्यूरेट प्लान रहता है जिसको हमें लंबे समय तक फॉलो करना रहता है। उसे फॉलो करने के लिए हम डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होता है कि किसी एक प्लान को आप लंबे समय तक फॉलो करोगे, उसको आप चेंज नहीं करोगे, उसी को आपको रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है। लेकिन सिंगल प्लान को आप रिपीट नहीं करते, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको फॉलो करते हो, ठीक है। आई थिंक ये छोटा सा वीडियो बनेगा 5 मिनट का, आप समझ गए।
आई होप आप समझ गए, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, इतना तो आप समझ गए होगे। इससे ज़्यादा आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग में और कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, ये सब के बारे में पढ़ना है, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी, और उसमें मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बता दूंगी। सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं फाइनली। और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, नए हो मेरे चैनल पर, आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब कर देना। लाइक आपको मन करेगा तो करना, नहीं मन करेगा नहीं करना, इट्स नॉट नेसेसरी। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे श्योर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आई होप आप समझ गए होगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी।